एवरीवन वेलकम टू आवर क्लास। आज हम लोग के सामने एक और क्वेश्चन है। देखो, दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों का एक कॉमन कॉर्ड है। इस सर्कल के लिए कॉर्ड जो होगा ए बी हो सकता है, तो इस सर्कल के लिए भी तो एक कॉर्ड बनेगा ए बी। ध्यान से देखो, है ना। तो अब यहाँ पर तुम देखोगे के एक सेंटर है और एल एक सेंटर है। इस सर्कल का अलग अलग सेंटर है। अब यहाँ पे इसका जो रेडियस ऐसे टच होगा, इसका रेडियस ऐसे टच होगा, और रेडियस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर। हमें ये के एल पता करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे इस कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो हम ए एम बोल सकते हैं कितना होगा, उसका आधा जो है 15 सेंटीमीटर। जब ये 15 है, ये 25 है, तो ये के एम क्या होगा ये बताओ। 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर 625 तो यही हो गया, और 225 ये हो जाएगा, तो इट मीन्स सर ये 400 हो गया। बिल्कुल, रूट अंडर 400 करो 20 सेंटीमीटर। सो के एम कितना आया सर, 20 आया। अब एम एल पता करो। सो ये तो बहुत आसान हो गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप एम एल तो पता ही हो जाएगा आराम से। 17 का स्क्वायर करेंगे माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे, 289 माइनस 225 क्या हो सकता है, 64। कहीं कहीं तुमको देखोगे हम डायरेक्ट भी कर देते हैं, लेकिन तुम आराम से करना प्रोसेस वाइज। जैसे के एम में देखो, यहाँ पे हमने के एम को डायरेक्ट रूट अंडर बैठा दिया, जबकि यहाँ पे एम एल स्क्वायर 64 लेगा फिर एम एल, तो तुम समझ ले सकते हो ना, ठीक है। अब देखो एम एल हो गया, के एम हो गया। तो अब यहाँ पे जब हमको यहाँ 20 हो गया, ये पता चलेगा ये 8 है, तो के एल क्या होगा, दोनों को एडअप करो, 20 + 8 दैट इज़ 28 सेंटीमीटर। ओके, हेलो एवरीवन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। एक सर्कल है, बी सी डायमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे इसमें ट्रायंगल बना हुआ है, और ओ डी जो है ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब बी सी डायमीटर है और ये पूरा क्या हो गया, एक आधा सर्कल, और मैंने तुम्हें सिखाया था सेमी सर्कल में जब एक ट्रायंगल बनता है तो ये एंगल क्या होता है, 90। यहाँ पे तुम्हें बताया था ना मैंने, सेमी सर्कल में जब कोई सर ट्रायंगल अंदर में रहे तो ये 90 होता है। ये डायमीटर होना चाहिए, याद रखना, ए बी। कंडीशन ये होना चाहिए कि ए ओ बी एक डायमीटर है तब। तो यहाँ पे ये एक डायमीटर है और ये एक ट्रायंगल है, तो ये 90 हो गया। अब तुम्हारे लिए तो ये प्रूव करना आसान हो जाएगा। दो ट्रायंगल ले लो, ये एक ट्रायंगल लो और ये बड़ा एक ट्रायंगल लो, तो आराम से कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, ये तो ऐसे भी थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से भी हो सकता है और ऐसे भी थ्योरम हो सकता है। जब ओ सेंटर है, ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड, ओ डी is the length drawn from the center, ठीक है। therefore AD equals to DB from थ्योरम 1। थ्योरम 1 में वही सिखाया गया ना कि अगर आपका सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड के ऊपर गिरे तो कॉर्ड AD इक्वल्स टू DB हो जाएगा, है ना। तो अब ये बात बताओ, जब AD इक्वल्स टू DB हो गया, तो अब तुम ले लो इन ट्रायंगल OBD एंड ट्रायंगल ABC। अब बताओ एंगल D इक्वल्स टू एंगल A दैट इज 90 डिग्री। और फिर तुम ये बोलोगे कि सर एंगल B इक्वल्स टू एंगल B दोनों में कॉमन है। हाँ सर, therefore triangle ODB is similar to triangle ABC। एंगल क्राइटेरियन से इस सिमिलैरिटी में हो किया हमने। सिमिलैरिटी अगर आपको पता होगा तो इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर अब देखो, अब DB बाई AB, अगर तुम सिमिलैरिटी कोई चीज़ सिमिलर हो जाती है ना, तो उसमें हम रेशियोस आ जाता है। जैसे BD बाई DB बाई AB कर दो इस इक्वल्स टू OD बाई CA। तो DB बाई AB इज नथिंग बट क्या है, DB क्या है, इज नथिंग बट हाफ AB। तो AB कटा, हाफ इक्वल्स टू OD बाई CA। तो प्रूव हो गया, यहाँ पे CA इक्वल्स टू ट्वाइस OD हो गया। पहले हमने इसे सिमिलर प्रूफ किया, फिर बाद में हमने इसे ये प्रूफ किया, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसको हम लोग और कोई तरीका से बना सकते हैं क्या। सो स्टूडेंट्स देखो, सेकंड मेथड क्या है, हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ODB दिया हुआ है, तो हम इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस थ्योरम लगाएंगे, OB स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर लगा सकते हैं। सिंपल है, देखो सिंपल फॉर्मूला ना, तो ये हो गया एक इक्वेशन, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानो। और यहाँ पर देखो OB इक्वल्स टू हाफ BC, ये जो OB है ये रेडियस है,
और ये पूरा बी सी क्या है, डायमीटर है, तो ये ओ बी उसका बी सी का आधा नहीं होगा, तो वही लिखा है हमने। डी बी जो है हाफ ए बी होगा, कॉर्ड का पूरा आधा होगा, ये पूरा कॉर्ड का लेंथ का आधा डी बी होगा, तो वही लिखा है हमने यहाँ पर। अब हमने क्या किया, ओ बी स्क्वायर की जगह हाफ बी सी का होल स्क्वायर लिख दिया, ओ डी स्क्वायर की जगह, ये जो ओ डी स्क्वायर को हमने साइड किया, डी बी स्क्वायर की जगह हाफ ए बी का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ लेके जाएंगे, जब इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये तो 1/4 बी सी स्क्वायर, पहले इसको ऐसे लिख दो, फिर उसके बाद यहाँ लेके जाओ, 1/4 को कॉमन उठाना, कॉमन में बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ए डी, अब 4 को उधर ले जाओ तो बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर 4 ओ डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तुम इक्वेशन 1 मानो, इसको कुछ मत मानो, इसको इक्वेशन 1 मानो। अब देखो इस पूरे बड़ा ट्रायंगल को लो, इस पूरे बड़ा ट्रायंगल में तुमको ये बी सी स्क्वायर दिख रहा है, हाँ सर, वो भी हाइपोटेन्यूस थ्योरम, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसमें भी ए बी स्क्वायर, तो इसको यहाँ लेके जाओ, तो जब यहाँ लेके जाओगे तो बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर होगा इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 तुम वहाँ लिख देना, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट करोगे तो यहाँ पे क्या, इसका वैल्यू जो है यही ना है 4 ओ डी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ओ डी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे दोनों में स्क्वायर रूट लगाओ, जब स्क्वायर रूट लगाओगे तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा ए सी और 4 ओ डी हो जाएगा 2 ओ डी, ठीक है। तो ए सी इक्वल्स टू 2 ओ डी प्रूव हो गया, हेंस आवर प्रूव हैज़ बीन डन, ओके। तो हमने इसे 2 मेथड से बनाया। देखो जो पहला मेथड है ना वो सिमिलैरिटी मेथड है, अगर आपने सिमिलैरिटी को पढ़ा है तो ठीक है आप समझ जाओगे, वरना सिमिलैरिटी आई थिंक सो अभी 10 में शिफ्ट कर दिया गया है, क्लास 10 में वालों को अब पढ़ना है, तो पहला मेथड को आप ओमिट कर सकते हो, दूसरे मेथड को आप कर सकते हो, ओके। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।